गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आपको लास्ट सेशन में व्हीकल कैटेगरी वाला पेज बना रहा था। अब बात होगी जे टेबल के बारे में। जे टेबल का काम यहाँ पर ये रहेगा कि वो डेटाबेस से व्हीकल कैटेगरीज का सारा रिकॉर्ड गेट करे और यहाँ पर टेबल फॉर्म में डिस्प्ले हो। वो टेबल हमने बनानी है। टेबल में कॉलम नेम्स डिसाइड हो गए हैं और टेबल यहाँ बन गया। अब हमारा मेन कंसर्न स्टार्ट होता है। मैं चाहता हूं कि इस टेबल में डेटा इस टेबल को व्यू कर दे। शिफ्ट F6 दबाएंगे तो एक फ्रेम आया। अब मैं चाह रहा हूं जो फ्रेम ओपन हो, जैसे अभी हुआ, ये हो रहा है ये, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी कैटेगरीज जो डेटाबेस में यहाँ डिस्प्ले हो जाए। वो कैसे होगा? तो कंस्ट्रक्टर में कोड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सर फ्रेम के ओपन होते कोड चल जाए तो कंस्ट्रक्टर में लिख दो, क्योंकि सर इस फ्रेम को ओपन करने के लिए कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। तो मैं सोर्स में गया और एक कोड मैं यहां पर लिखूंगा कंस्ट्रक्टर में, उस जे टेबल 1 में डेटा डालने का कोड डेटाबेस से निकालेंगे और यहाँ पे जे टेबल में ऐड करेंगे। अब जे टेबल में डेटा कैसे ऐड करते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है वो आपको समझना है, क्योंकि ये प्रोसेस आगे कई पेजेस में मतलब ये लगेगा। तो ये समझना है इसको अच्छे से। डेटाबेस से जो टेबल है एक कैटेगरी वाली, उससे डेटा उठाना है, जे टेबल में डिस्प्ले करना है। अब जे टेबल सर आपको पता है एक जीयूआई कंपोनेंट है, बटन लेबल की तरह एक वो भी कंपोनेंट है। तो उसमें सेट टेक्स्ट नहीं होता। जैसे आपको याद होगा टेक्स्ट फील्ड में कुछ डालना है, सेट टेक्स्ट कर दो, निकालना क्या, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि जे टेबल एक वैल्यू होल्ड थोड़ी करेगा। जे टेबल में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, रो हैंड कॉलम्स हैं, बहुत सारी चीजें। जे टेबल है, डेटाबेस वाला टेबल नहीं। तो थोड़ा प्रोसेस अलग है इधर। जे टेबल में डेटा डालने के लिए या निकालने के लिए मॉडल की जरूरत पड़ती है। टेबल मॉडल बोलते हैं इसको। और हमने कौन सा टेबल मॉडल यूज करा था? डिफॉल्ट। मैंने कहा था ना मैं टेबल मॉडल चेंज नहीं कर रहा। जब मैं टेबल पे राइट क्लिक करके गया था तो मैंने कहा था मैं टेबल मॉडल चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर हम कोई भी टेबल मॉडल पे काम नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट टेबल मॉडल यूज होता है बेटा। सभी टेबल मॉडल क्या होते हैं तो वो हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग उस डिजाइनिंग में नहीं जा रहे हैं। टेबल के मॉडल्स अलग अलग होते जरूर हैं, लेकिन मैं वो उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उतना ज्यादा जरूरत है नहीं जानने की। तो हम कौन सा टेबल मॉडल यूज कर रहे हैं? डिफॉल्ट टेबल मॉडल। डिफॉल्ट टेबल मॉडल अगर टेबल का यूज हो रहा है या कोई भी मॉडल यूज हो रहा है तो टेबल मॉडल से ही डेटा निकलेगा एक्चुअली। तो मैं इधर आया तो सबसे पहले मेरे को गेट करना है टेबल मॉडल। क्या नाम है टेबल का? जे टेबल 1 डॉट गेट मॉडल। गेट मॉडल, गेट मॉडल। और इसे स्टोर कर लेना है एक वेरिएबल में जो है डिफॉल्ट टेबल मॉडल का। क्या है? डिफॉल्ट। चलो पैकेज इंपोर्ट भी लगेगा। जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट टेबल डॉट डिफॉल्ट टेबल मॉडल। ये रहा। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने डीटीएम के नाम से, किसी भी नाम से बना लो। अब टेबल मॉडल पता नहीं आपने कौन सा सेट करा होगा। टेबल मॉडल में टेबल मॉडल नाम की एक क्लास होती है और वो ये उसके चाइल्ड है। टेबल मॉडल नाम की क्लास है बेटा, उसका चाइल्ड कौन है? डिफॉल्ट टेबल मॉडल। टेबल मॉडल क्या है? क्लास है, उसका ये चाइल्ड है। जैसे एक क्लास है, बी उसका चाइल्ड है। ए क्लास अगर बी चाइल्ड है तो क्या ए क्लास का अगर बी चाइल्ड है तो क्या एक ऑब्जेक्ट बी में आ जाएगा? ए पेरेंट और बी चाइल्ड है अगर, तो क्या ए का ऑब्जेक्ट बी में स्टोर होगा? बी का ऑब्जेक्ट ए में आ जाएगा सर, लेकिन ए का ऑब्जेक्ट बी में नहीं आता। तो अब मैं बात सुनना ध्यान से। तो ये जो मेथड है एक्सेप्शन इसलिए दे रहा है, ये कोड में एक्सेप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू जावा कंपाइलर यहां से आने वाला ऑब्जेक्ट है टेबल मॉडल, और वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा? टेबल मॉडल पेरेंट है और ये चाइल्ड है। नहीं, यहां से टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मैं साफ साफ बताऊं तो ऑब्जेक्ट तो वो डिफॉल्ट टेबल मॉडल का ही आ रहा है, लेकिन पेरेंट की फॉर्म में आ रहा है। अगर बी का ऑब्जेक्ट ए में आ जाए तो वापस बी में नहीं आता, बिना डाउनकास्ट करे। याद करो, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टाइपकास्टिंग में बताया गया था कि अगर बी का ऑब्जेक्ट ए में आ जाए तो फिर वापस बी में लाने के लिए डाउनकास्ट करना पड़ता था। तो है तो वो डिफॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट, लेकिन वो फॉर्म है पेरेंट की। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर करनी है डाउनकास्टिंग। डिफॉल्ट टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए डाउनकास्टिंग करनी पड़ेगी। डाउनकास्टिंग के लिए पूरा क्लास का नाम बताना पड़ेगा पैक एक साथ। इंपोर्ट लगा लो। या तो इंपोर्ट मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको पता रहे कि ये क्लास कौन से पैकेज की। या तो इंपोर्ट लगा सकते हो अगर ज्यादा कोड बड़ा लग रहा है आपको तो। मेन तो ये है, ये क्लास का नाम है।
तो ये जो मेथड है, इस मेथड ने मुझे दिया टेबल का मॉडल, मैंने उसे स्टोर कर लिया डिफॉल्ट टेबल मॉडल में डाउनकास्ट करके, क्योंकि मैं डिफॉल्ट टेबल मॉडल ही यूज कर रहा था, मैंने कोई और मॉडल यूज नहीं करा है। तो जिस जो मॉडल यूज करते हैं वो यहाँ पे होल्ड करना होता है। तो कहने का मतलब है कि इस लाइन से टेबल का मॉडल मिल गया, और जब टेबल का मॉडल मिल गया तो टेबल में डेटा डालने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन डेटा डालें तब जब डेटा निकाल तो लो डेटाबेस से। तो उसके लिए तो हम लोग को पता है क्या करना है, क्या करना है, क्वेरी फायर करनी होती है, व्हाइल लूप लगेगी रिजल्ट सेट पे, व्हाइल लूप लगेगी रिजल्ट सेट पे, क्वेरी फायर करें db.db connect .st एग्जीक्यूट क्वेरी, और क्या क्वेरी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, कैटेगरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, बस सारा डेटा आ जाएगा। तो इस लाइन के चलने से सारा का सारा रिजल्ट रिजल्ट सेट में होल्ड करना पड़ता था। तो रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू, तो इस मेथड से सारा रिजल्ट सेट आ गया। अब रिजल्ट सेट में सर रोज होती हैं, एक एक करके उनका कॉलम बाय कॉलम वैल्यू, रो बाय रो वैल्यू निकालनी पड़ती थी, याद है, हम लोग ये काम कर चुके हैं पहले भी। रीड ऑल एंट्रीज के समय बताया था, वाइल लूप लगा रिजल्ट सेट पे नेक्स्ट लगाते थे। तो यहाँ पर मैंने वाइल लगाना है और यहाँ लिखना है rs डॉट नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट मेथड जैसे पहली बार चलेगा तो पहले रो को पॉइंट करेगा, तो उस रो में एक नाम है, कैटेगरी का नाम, तो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, तो वैल्यू मैंने गेट कर ली, और कॉलम का नाम क्या है, नेम। तो जब ये पहली रो को पॉइंट करेगा नेक्स्ट मेथड, तो पहली रो का नाम आ गया, मतलब पहला व्हीकल नेम, व्हीकल कैटेगरी नेम आ गया। फिर दोबारा चलेगा, ऐसे लूप चलती रहेगी। अगर मैं यहीं पे एन को प्रिंट करा दूं तो सारे कैटेगरी नेम प्रिंट हो जाने, बट मुझे प्रिंट नहीं कराने, मुझे इन एन की वैल्यू को पहुंचाना है इस टेबल में। यहाँ मैं चाहता हूँ कि जे टेबल में ये जो डेटाबेस एक एक करके नेम आ रहा है वो स्टोर होता रहे। जब पहली बार लूप चलेगी तो पहला नेम आ गया, अगली बार लूप चलेगी अगला रो का नेम, फिर अगला रो का नेम, अगला रो का नेम आ जाएगा। अब जे टेबल में कैसे प्रिंट करें, जे टेबल में प्रिंट करने के लिए मॉडल जो गेट करे थे ना, अब इसका काम है। अब ये मॉडल कहता है कि जो एंट्री आपको टेबल में करनी है जे टेबल में, वो आप रो बाय रो कर सकते हैं, बट शर्त है आपको पता होगी एक रो में डेटा कितना है। तो एक रो में कितना डेटा बेटा, दो, सीरियल नंबर और कैटेगरी का नाम। अब कैटेगरी नाम तो आ गया, सीरियल नंबर नहीं है, तो उसके लिए एक अलग से वेरिएबल ले लो, इंट x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या कर दो, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो x प्लस प्लस। अब इन दोनों वैल्यू को एक कलेक्शन में डालना होगा, किसमें डालना होगा, क्योंकि जो जे टेबल है उसके मॉडल में वैल्यू एक रो में एक कलेक्शन जाता है। कलेक्शन जानते हैं, कलेक्शन सुना है, वेक्टर कलेक्शन याद आ रहा है कुछ, हाँ, तो जो डेटा, ये जो डिफॉल्ट टेबल मॉडल है वो वेक्टर कलेक्शन लेता है, एक रो के लिए एक वेक्टर कलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, आर के नाम से बना लिया। मैं इंपोर्ट लगा सकता था, जानबूझ के क्लास का नाम इसलिए लिख रहा हूँ, पता रहे कौन से पैकेज की। सुनना, अब जैसे ही पहली रो को पॉइंट करेगा हमारा रिजल्ट सेट, तो उस रो का नाम और एक्स की वैल्यू 1, और इस वेक्टर में दोनों को कर दो ऐड। तो पहले क्या ऐड करना है, ये सीक्वेंस होता है, पहले सीरियल नंबर फिर कैटेगरी, ये सीक्वेंस होता है। तो पहले सीरियल नंबर मतलब एक्स, और फिर क्या ऐड करना है, एन, और दोनों वैल्यू इस कलेक्शन में डालने के बाद इस कलेक्शन को डाल दो कहां पे, डीटीएम डॉट एड रो, वेक्टर लेता है वो। अब सुनो, अब ध्यान सुनना, पहले मॉडल गेट करा, डेटाबेस पे क्वेरी फायर करी, 5 रो में अगर मिली तो ये लूप 5 बार चलेगी। जब पहली बार चलेगी तो पहली रो का नेम, एक्स की वैल्यू 1, ये दोनों इस कलेक्शन गए और कलेक्शन गया मॉडल पे ऐड, मतलब एक रो ऐड हो गई। फिर अगली बार अगला नेम, फिर एक और कलेक्शन ऐड, अगली रो ऐड हो गई, लूप चलती रहेगी, जितनी एंट्री होंगी उतनी रोज हमारी जे टेबल में आ चुकी हैं। रन करा कर देखिए, आ रहा है, मिनी ट्रक टेम्पो, ये तो उतनी बार आपको वैल्यू मिलेंगी जितनी आपको इस टेबल में हो। कोई अगर एक्सेप्शन आया तो ये एक लॉजिक है
जो हमें लगाना पड़ा टेबल में डेटा ऐड करने के लिए। डेटाबेस से मंगाया जे टेबल में। जे टेबल में डेटा कैसे ऐड होता है, मॉडल गेट करके वेक्टर देना पड़ता है। एक रो मतलब एक वेक्टर, इसलिए लूप में बनाए वेक्टर, लूप चलती रहेगी, उतने वेक्टर के ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे। एक रो मतलब एक कलेक्शन। आज रो में 2 कॉलम थी, कल को होता 3 4 5 50 कॉलम। कॉलम बढ़ेंगी, कॉलम बढ़ेंगी, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा। वेक्टर में वैल्यू बढ़ जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो ये लॉजिक है जो काम कर रहा है। अभी सुनो, अभी सुनो। अब मैं ये चाहता हूं, ठीक है सर इट इज वर्किंग, बट आई जस्ट वांट कि जब मैं यहाँ पर एक नई कैटेगरी ऐड करूँ, जैसे मैं एक नई कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट में, और दैट कैन बी लाइक, वो कंपनी जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, सपोज करिए, सपोज दे आर यूजिंग रिक्शा ऑल्सो, तो मैं ऐड करूंगा अगर, तो ये डेटाबेस में ऐड हो गया। लेकिन यहाँ नहीं दिखा सर। सर यहाँ तो डेटा कंस्ट्रक्टर से आया था ना, यहाँ क्यों दिखेगा? यहाँ तो तभी दिखेगा जब दोबारा फ्रेम ओपन होगा। अरे सर गड़बड़ है। कुछ ऐसा कर कमाल की इस बटन पे डेटा यहाँ पे भी दिखे। तो जो कोड चल रहा है ना कंस्ट्रक्टर में, डेटाबेस से लेटेस्ट वैल्यू निकाल के दिखाने का, वो कोड इस बटन में भी डाल दो। अगर मैं इस बटन पे वही लॉजिक दोबारा चला दूं, तो वो डेटाबेस उठा के टेबल में डेटा डाल देगा बॉडी से। अभी डेटाबेस में तो चला गया रिक्शा, बट इस फ्रेम पे नहीं दिख रहा सर। वो इस फ्रेम पे दिखेगा, लेकिन दोबारा रन करना पड़ेगा। ऐसा ना होता है, वहीं पे करो कुछ। तो बस मैंने क्या करा, ऐड बटन पे ये जो कोड ऊपर लिखा हुआ ये वाला, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर इस ऐड बटन पे सब कुछ होने के बाद, सक्सेस के बाद, यहाँ पे वो कोड लिख दूंगा। तो मैंने तेजी से आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए यहाँ पर बनाया एक फंक्शन, जिसका नाम है, इसका काम क्या है, इस कोड का काम क्या है, डेटाबेस से डेटा लाओ और जे टेबल में डिस्प्ले करो। तो इसका नाम भी वैसे रखा मैंने, इसका नाम रखा गेट एंट्रीज। गेट एंट्रीज नाम का मेथड मैंने यहाँ पर इसे प्राइवेट बनाई, इसे कोई बाहर से कॉल ना करे, और वो लॉजिक मैंने सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा कंस्ट्रक्टर में भी, इतने सबको हटाओ अब, और इसी को कॉल करूंगा वहां पर जहां पर इसे चलाना था सक्सेस के बाद। अब देखो, अब रन कराओ सर, यू विल फील दैट। अब तो यहाँ पे दिख रहा है ये रिक्शा। अब एक कैटेगरी और ऐड करनी पड़ेगी सर, लेकिन ग्लास ट्रक, ठीक, ये ठीक लग रहा है, मिनी ट्रक, ग्लास ट्रक। तो ये मैंने, अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना, जैसे ही बटन दबाऊंगा तो इस टेबल में ग्लास ट्रक वाली एंट्री के साथ साथ ये एंट्री दोबारा आ जाएंगी। ये अब हुआ ये है कि लास्ट ट्रक से लेकर वैन तक ये एंट्री भी आ गई, वो दोबारा हो गया। मतलब एक गड़बड़ है। गड़बड़ समझ में आती तो फिर कोड करने मजा आएगा ना। अब काम तो हुआ, लेकिन होना ये था कि जब हम लास्ट ट्रक ऐड करेंगे तो डेटाबेस से एंट्री जो है लेटेस्ट आएंगी, लेकिन पुरानी एंट्री टेबल से हटेंगी भी, जो हटी नहीं। अब इस टेबल में जो था वो था, नया और ऐड हो गया। ऐड रो चला गया ना लूप में दोबारा। अब एक बार 5 बार लूप चलने से 5 रो ऐड हुई, और दोबारा 5 चला गया तो फिर और 5 बार ऐड जाएंगी, 10 हो गई। तो पहली 5 हटाओ भी तो कुछ ऐसा कर कमाल कि टेबल में डेटा पहले हटे फिर ऐड हो। मतलब यहाँ पर जो वाइल लूप टेबल में डेटा डालने का कोड कर रहा है ऐड रो, उसे रिमूव भी करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड में सबसे पहले टेबल से डेटा रिमूव का कोड लिखूंगा, मॉडल गेट करके पहले रिमूव, फिर ऐड का। तो रिमूव, क्योंकि देखो एक बार हम क्या करेंगे, जैसे इस कोड का काम है टेबल, डेटाबेस टेबल से जे टेबल में डेटा डालना। तो जब डेटाबेस से डेटा आएगा और जे टेबल लेगा, तो पहले जे टेबल को खाली कर लो, फिर डेटाबेस से डेटा लाके डाल दो। तो इस बार उससे क्या होगा, हर बार रिफ्रेश डेटा मिलेगा, क्योंकि टेबल खाली नहीं करा जे टेबल वाला, तो उसमें अपेंड होता रहेगा, और पुरानी एंट्री साथ नई एंट्री मिक्स होंगी, जो कि अच्छी बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए रिमूव रोज। अब रो रिमूव कैसे करते हैं जे टेबल से, तो उसके लिए सिंपल है। जो डेटा मॉडल आपके पास है, टेबल मॉडल जो आपके पास है, इसका एक मेथड होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कितनी रो रिमूव होनी है, और ऐसा कोई मेथड नहीं है कि टेबल को जे टेबल को एक बार में खाली कर दे, ऐसा कोई मेथड है नहीं, लूप चलानी पड़ेगी। डीटीएम डॉट गेट रो काउंट ये बता देता है कि उस टेबल मॉडल में अभी कितनी रो हैं, करंटली जितनी भी हैं, वो इस वेरिएबल में आ गई। अब यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दो, इंट क्या, इंट ए इज इक्वल टू आई, पसंद नहीं मुझे लूप में, अपना अपना पसंद है सर। फिर ए लेस देन इक्वल टू आरसी। तो 1 से स्टार्ट करो ना सर, नहीं 0 से करना है। 0 से क्यों करना है, क्योंकि जब मैं जे टेबल से रिमूव करूंगा रो, तो जे टेबल की पहली रो का इंडेक्स 0 होता है। जे टेबल में
रोज और कॉलम्स जीरो से स्टार्ट होती हैं। ये है, डेटाबेस में ऐसा नहीं था, जे टेबल में ऐसा होता है। और यहाँ पे क्या करूंगा उसमें, रिमूव DTM डॉट रिमूव रो, और रो का इंडेक्स बता दो जो रिमूव करना है। तो मैंने जीरो वाली रो को रिमूव कर दी। आप समझिए सर, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप जल्दी समझ जाएंगे। अब ये जे टेबल है, 1 2 3 4, चौथी सर लाइन टेढ़ी होगी, तो मेरी लाइफ में पांचों लाइन पहली बार में एक बार सीधी हो जाती, थोड़ी टेढ़ी हो गई, बट कोई बात नहीं, चिल है। अब इस टेबल में 5 रो है मानो। अब आप ये कह रहे हो कि एक ही वैल्यू की बात करें अगर, तो एक ही वैल्यू जीरो से स्टार्ट, अगर तुम एक ही वैल्यू बढ़ा भी रहो साथ साथ में, आपको पता होगा, अगर तुम रिमूव रो वाले मेथड में ए लिख देते हो, तो जब ये मेथड पहली बार चलेगा, अब इस रो का इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। रिमूव रिमूव में ए अगर लिख दिए तो इसका मतलब 0 लिख दिए, तो रिमूव 0 का मतलब है ये वाली रो डिलीट हो जाएगी। और जैसे ही रो डिलीट होगी, तो इस वाली रो का इंडेक्स बन जाएगा 0। तो अगली बार आएगा रिमूव 1, तो वो इसे रिमूव करेगा। नहीं समझ बात है ना, समझ में नहीं आई ना, कुछ लोग को नहीं आई लग रहा है। तो कहानी यह है कि जो टेबल है उसमें जब पहली रो रिमूव होगी, तो सेकंड रो पहली बन जाएगी। तो तुम तो अब फिर 1 रो को रिमूव करोगे, और 1 रो 0 बन चुकी होगी, तो उससे अगली वाली रिमूव हो जाएगी, ये कभी रिमूव नहीं हो पाएगी। इस तरीके से बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। और एक बार तो एक्सेप्शन दे देगा, कहेगा रिमूव इतनी, आप बोलोगे रिमूव 4, कहेगा 4 सर, 3 तो एक ही रह गई, अब तो 4 कौन सी रिमूव कर रहे हो। क्योंकि रो इंडेक्स बदल जाता है सर, एक रो रिमूव होने से अगली रो का इंडेक्स बदल जाएगा। क्योंकि अगर ऊपर से टेबल का 0 रिमूव करोगे, तो सेकंड वाली रो बन जाएगी पहली वाली रो। तो इसलिए रिमूव 0 करोगे। अब आप सोचो कि हमेशा मैं 0 ही रिमूव करूं, तो रिमूव 0 लिख के छोड़ दूं, तो पहली रिमूव हुई, फिर सेकंड जैसी पहली बनेगी तो फिर पहली रिमूव हो जाएगी, फिर ये पहली बनेगी, फिर ये रिमूव हो जाएगी। 5 बार लूप चला, उतनी बार लूप चलो जितनी रो है, 0 को रिमूव करते रहो, टेबल खाली हो जाएगी। तो एक बहुत शानदार लॉजिक मैंने यहाँ पर दिमाग लगा के बना दिया। फिर उसके बाद तो डेटाबेस से डेटा आके टेबल में जाना। ये लॉजिक किस लिए, एड रोज फ्रॉम डेटाबेस टू जे टेबल। ये ऐड कर रहा है, वो खाली कर रहा है, पहले खाली करो। अब एकदम मस्त कोड है सर, अब देखो ना। अब आप कोई कोई एंट्री करो, लाइक जैसे मैंने कर दिया भाई, अब एक हो गया, लाइक एक कैटेगरी हो गई, टेम्पो हो गया, रिक्शा हो गया, मिनी ट्रक हो गया, लास्ट ट्रक हो गया, और क्या कर दूं, ट्रेन कर देता हूँ, चलो बहुत देर से हो रहा है ट्रेन का, ट्रेन ऐड करा। और देखो ना यहाँ पे जैसे सक्सेस के बाद चलेगा ना वो मेथड, ओके करते ही वो रिफ्रेश हो गया, और ट्रेन भी यहाँ पर कहीं दिख रहा है। एक्चुअली टेबल पूरी खाली हुई होगी और नया डेटा आया होगा, बहुत स्पीड से होता है, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। फील आ गया सर। मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ कोड का। तो मैंने जो कोड लिखा हुआ है, इसका काम पहले मॉडल गेट करने टेबल का, टेबल को तुरंत खाली करा, जैसे कि जो भी एंट्री आनी है वो आए। अब जितनी बार कोड चलेगा उतनी बार डेटा हमेशा नया आपको दिखा करेगा। मैंने चीजें मेंशन कर दी हैं कि कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आपको समझ में आ भी रहा है। अब ये कोड कई जगह यूज होगा, बस बदल जाएंगे, तो ये वाली कहानी। जहां जहां यूज करा करूंगा तो इसको बदला करूंगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्वेरी बदलेगी और कॉलम के नाम वगैरह और नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो अब आगे बढ़ें। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे यहाँ पर एंट्रीज आ रही हैं, जैसे अगर मैं इसको रन कराता हूं तो इस तरीके से एंट्रीज आ रही हैं सर। अब मान लीजिए मेरे को ये वाली एंट्री गलती से हो गई, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करा मैंने, तो डिलीट का बटन यहाँ होना चाहिए आगे, जैसे कि उसको सेलेक्ट करके डिलीट साथ में कर सकें। तो मैंने इस फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा किया, इसको थोड़ा छोटा किया, इसको इधर ले आए, और इसी की एक कॉपी यहाँ पर, इसमें क्या लिख दिया, डिलीट नाम का एक बटन बनाया। चाहो तो कलर चेंज कर लेना अपने हिसाब से। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, लाल कर देते हैं सर। और टेक्स्ट का कलर, फोरग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, राइट। तो अब डिलीट की कोडिंग करें। क्या चाहता हूँ कि जो भी रो सिलेक्टेड होगी यहाँ पे, उस रो पे जो नाम लिखा होगा वो डेटाबेस कैटेगरी वाली टेबल से रिमूव करना है, तो इसकी इवेंट हैंडलिंग में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे क्रॉस बन के आ जाए, एक तो इमेज आ जाए, तो यहाँ पे आइकन का ऑप्शन दिख रहा है, बटन पे सेलेक्ट करो, आइकन में कोई इमेज भी डाल दो साथ में, क्रॉस वाली इमेज डाउनलोड कर लेना आइकन आइकन.com से, क्रॉस वाली वो डाल देना।
रिक्वायरमेंट पे आ जाओ फटाफट। डिलीट बटन पे क्या चाहती, जो भी सेलेक्ट करा है वहां पे रो, उस समय जो रो सेलेक्टेड होगी उस रो को डिलीट करना है, जो उस समय रो सेलेक्ट होगी उस रो को डिलीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।